नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। राजस्थान भूगोल में हम फसलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। गेहूं के बारे में, बाजरा के बारे में और मक्का के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। अगले जो फसल आएगी आपकी राजस्थान में प्रमुख दलहन फसल, यानी कि जो दालों वाली फसल है या पल्सेस जो कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा में, उनके बारे में अपन मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक का नाम आएगा राजस्थान में दलहन फसलें। टॉपिक राजस्थान में प्रमुख दलहन फसलें। दलहन फसलों की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले इसे दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। दलहन फसलों को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हो जाएगा रबी की फसल। ऐसा नहीं कि अपन दालें पढ़ रहे हैं तो संपूर्ण दालें रबी में है, कि ऐसा नहीं कि संपूर्ण है खरीफ में। दोनों ऋतुओं में दालों का उत्पादन किया जाता है। रबी की फसल। दूसरा हो जाएगा खरीफ की फसल, यानी कि रबी की फसल की दालें और खरीफ की फसल की दालों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। फर्स्ट अपन बात करते हैं कि रबी की फसल की दालों में सबसे पहले दाल कौन सी आती है चना। चना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रबी की फसल की प्रमुख दाल मानी जाती है। उसके बाद में दूसरा क्या कहते हैं, मटर भी दालों में ही आता है मुख्य रूप से, तो मटर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन प्रमुख दाल की अपन बात करते हैं, इसमें आएगी चना दाल आएगी इसमें मुख्य रूप से। दूसरी बात खरीफ फसल की अपन चर्चा करते हैं तो खरीफ जो भी अपन वर्तमान की जो बात कर रहे हैं, इनमें देखते हैं अपन उड़द, मूंग, चवला, उसके बाद मोठ, उसके बाद अरहर आदि प्रमुख खरीफ की फसलों में से शामिल करते हैं। ये थी रबी की फसल की दाल और ये थी खरीफ की फसल की दालों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब अपन प्रमुख दालों के बारे में अध्ययन करते हैं, एक एक दाल को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले अपन रबी की फसल की दाल के बारे में अध्ययन करते हैं। पहली दाल का नाम है चना की दाल। सबसे पहली चना फसल के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। चना में सबसे महत्वपूर्ण कि दालों में सबसे प्रमुख फसल मानी जाती है। दालों की जो सबसे प्रमुख दाल फसल जो मानी जाती है वो किसे कहते हैं, चना को कहते हैं। दालों में सबसे ज़्यादा सर्व प्रमुख या महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। प्रमुख महत्वपूर्ण फसल कौन सी मानते हैं, चना को माना जाता है। ये अब आपको पहले से मालूम है चना किसकी फसल है, रबी की फसल है। शीतकाल में उगाई जाती है गेहूं के साथ के आसपास में। उसके बाद बात करते हैं रबी फसल होगी कि रबी की फसल के साथ साथ में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके लिए मैंने भी कहा कि ये शीतकाल में पाई जाती है, यानी कि यह एक ठंडी जलवायु का पौधा माना जाता है। चना जो है मुख्य रूप से किस फसल का माना जाता है, ठंडी जलवायु का पौधा माना जाता है। ठंडी कह दें या ठंडी के साथ एक से लगा दें, ठंडी व शुष्क मौसम का प्रमुख पौधा माना जाता है चना फसल। अगली बात करते हैं इसकी भौगोलिक दशाओं की अपन चर्चा करते हैं तो सबसे पहला आएगा तापमान, उसके बाद आएगी वर्षा और तीसरा आएगा मृदा। ये प्रमुख भौगोलिक दशाएं हैं कि चना फसल के लिए तापमान कितने होना चाहिए या वर्षा कितनी होनी चाहिए या मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। वैसे अपन ने पढ़ लिया ये एक रबी की फसल है तो रबी की फसल के लिए तापमान और वर्षा लगभग एक जैसा ही होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं तापमान के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए तापमान जो होता है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस बीच में इसमें एक औसत तापमान होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? चना फसल के लिए होना चाहिए।
उसके बाद में वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा लगभग 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होनी चाहिए। और तीसरी बात करते हैं कि चना फसल के लिए मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, तो मिट्टी की बात करते हैं या मृदा की बात करते हैं तो इस फसल के लिए हल्की रेतीली या बलू मिट्टी इसमें सर्वप्रमुख रूप से उत्पादित की जाती है। ये था इसके एक मुख्य परिचय था। इसके अलावा इस चना फसल में कौन कौन से क्षेत्रों में यह मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। प्रमुख वैसे तो चना की बात करते हैं तो लगभग राजस्थान के सभी जिलों में उत्पादित की जाती है, लेकिन प्रमुख जिलों की अपन जब बात करेंगे तो इनमें मुख्य रूप से बात करते हैं हनुमानगढ़, उसके बाद आएगी चूरू, गंगानगर, बीकानेर। इन जिलों में प्रमुख रूप से चना फसल उत्पादित की जाती है। इसके अलावा अलवर, बारा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, जयपुर, करौली, झुंझुनू, नागौर, लगभग राजस्थान के सभी जिलों में चना दाल का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। ये थी आपकी चना की फसल। राजस्थान में रबी की फसल के अंतर्गत चना दाल को शामिल किया जाता है। दूसरी ओर बात करते हैं अपन चना के अलावा अब जो भी अपन दालों के बारे में अध्ययन करेंगे इनमें मुख्य रूप से उत्पादक क्षेत्रों के बारे में ही अपन चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले बात कर ली, अब बात करें मूंग और उड़द। मूंग और उड़द की बात करेंगे। अपन ने पहले से ही क्लासिफिकेशन कर लिया था कि दालों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा था, रबी की दाल और खरीफ की दाल, जिसमें अपन ने एक प्रमुख दाल पढ़ ली चना, जो आपकी प्रमुख कौन सी थी, रबी की दाल में शामिल कर रहे थे। अब बात करें मूंग और उड़द। सबसे पहले बात होनी चाहिए कि मूंग और उड़द जो है वो किस प्रकार का पौधा माना जाता है। यह एक खरीफ की फसल का पौधा माना जाता है। खरीफ की फसल का पौधा सब जानते हैं कि खरीफ की जो फसल है मुख्य रूप से वर्षा आधारित फसलें मानी जाती है और तापमान ज़्यादा होना नहीं चाहिए इसमें, और ज़्यादा कम भी इसके लिए नुकसान होता है। इसमें अपन ने पढ़ा अपन मक्कल की फसल के लिए कि 14 डिग्री से तापमान कम होगा तो उसके लिए नुकसानदायक होगा। एवरेज तापमान होना चाहिए, लगभग 20 से 22 या 20-25 के आसपास तापमान होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? खरीफ की फसलों के लिए। तो इसमें दाल भी इसमें मुख्य रूप से शामिल हो जाएगी। अब अपन इसमें प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं तो कोटा, 2-3 कोटा, उदयपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर, इन जिलों में प्रमुख रूप से यह फसल या यह दाल उत्पादित की जाती है। खरीफ की फसल प्रमुख जिले आपके सामने ये रहे। उसके बाद उड़द और मूंग के बाद में एक दाल और आती है, उस दाल का नाम आएगा मोठ की दाल। मोठ की दाल भी किस फसल में शामिल होगी? आपकी खरीफ फसल की दाल में। खरीफ फसल की दाल वर्षा पर आधारित सब जानते हैं। इसके जो प्रमुख उत्पादक जिले या उत्पादक क्षेत्र की अपन बात करते हैं तो इसमें आता है लगभग मान लीजिए मरुस्थल के आसपास में जो क्षेत्र आते हैं उन जिलों को शामिल कर दिया, यानी कि अरावली के जो उत्तर पश्चिम वाला जो जिले आएंगे जैसे गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, नागौर, ये जिले जो इसमें आएंगे आपके वो किसमें हो जाएंगे? मोठ फसल के लिए प्रमुख रूप से उत्पादित क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। अगली बात करते हैं अपन, फसल का नाम आएगा अरहर की फसल। कौन सी फसल आएगी? अरहर की दाल जो आएगी यह भी आगे कौन सी फसल है? पहले डिसाइड कर लिया अपन ने, खरीफ की फसल की दाल है यह, उसके लिए भी हुई वर्षा आधारित होना चाहिए, तापमान ज़्यादा एवरेज होना चाहिए। इसके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं अपन, दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी जो जिले झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और एक से आता है धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये वाले जिले इसमें मुख्य रूप से कौन से आएंगे? कहेंगे अपन दक्षिणी और
दक्षिणी पूर्वी जिले, या इसमें अपन कह सकते हैं हाड़ौती वाला क्षेत्र आ जाएगा थोड़ा सा, और इसमें अपने चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र इसमें शामिल क्या है, किस दाल के हैं, अरहर दाल के लिए प्रमुख उत्पादक जिलों में शामिल किया जाता है। और अगली और लास्ट अपन बात करते हैं, अभी वर्तमान में अपन जो लेसन पढ़ रहे हैं, चंवला की दाल बहुत ज़्यादा सब्जी में भी उपयोग कर रहे होंगे आप वर्तमान में। चंवला को एक नाम और दिया जाता है, इसे अपन लोबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोबिया नाम से भी जानते हैं। ये भी कौन सी फसल में शामिल हो जाएगी आपकी? ये खरीफ फसल का पौधा मुख्य रूप से वर्षा आधारित है। इनके प्रमुख उत्पादक जिलों की अपन बात करते हैं तो जयपुर के बाद में झुंझुनू के बाद में अलवर के बाद में सीकर, यानी कह सकते हैं अपन उत्तरी और पूर्वी वाले जो जिले आएंगे वो इसमें किसमें शामिल हो जाएंगे? चंवला फसल में सर्वाधिक उत्पादक वाले जिलों में हो जाएगा। ये थी अपनी राजस्थान की प्रमुख दलहन फसलों के बारे में आपका ये टॉपिक था। टॉपिक कैसा लगा? कोई भी प्रश्न हो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।